तो गाइस आज मैं व्हेन द वेदर इज़ फाइन सीरीज़ का एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम युनसुप को देखते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम होता है मोक हाइवन। वो अपने आंट के घर में पहुँचती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंट आती है। उसकी आंट उससे पूछती है क्यों आई हो, कोई फ़ोन भी नहीं किया। हाइवन कहती है क्यों, यहाँ आना मना है क्या। उसकी आंट उससे पूछती है तुम सोल वापस कब जाओगी। हाइवन कहती है मेरा कुछ समय के लिए सोल जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगली सुबह हम देखते हैं हाइवन एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर की जॉब करने लगती है। वहीं पे एक लड़की के साथ उसकी बहस हो जाती है। इसके बाद वो रात को घर के बाहर टहलने के लिए चली जाती है। वहीं पे युनसुप आता है। हम जान पाते हैं वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। हाइवन कहती है वहाँ पर वो चीज़ें जो मार्शमैलो की तरह दिख रही है उनके अंदर क्या भरा है। युनसुप कहता है वो बेल्स है, इसे साइलेज भी कहते हैं। अगली सुबह युनसुप कुछ काम कर रहा होता है। हाइवन उसकी मदद करती है। युनसुप कहता है इस बार तुम कब तक रुकोगी। तो हाइवन कहती है मैं सोच रही हूँ स्प्रिंग तक यहीं रुक जाऊँ। युनसुप अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वो उसे कहता है तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। हाइवन कहती है क्या तुम मुझे अपना कार दे सकते हो। युनसुप उसे कार की चाबी देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हाइवन उसकी आंट के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ युनसुप की बहन इम ही उससे पूछती है ये आयरिन कौन है और उसे चिढ़ाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं हाइवन घर के कुछ चीज़ों को ठीक करने लगती है और घर के बाहर पेंट करने लगती है। उसकी आंट उसे कहती है टेम्परेचर जैसे ही नीचे आएगा ये पेंट भी निकलना शुरू हो जाएगा। हाइवन कहती है टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, मैंने चेक किया है। अब रात को बारिश होने लगती है जिससे कि सारा पेंट निकलने लगता है। तभी डोर का लॉक टूट जाता है और हाइवन घर के अंदर नहीं जा पाती है। इसके बाद वो युनसुप के घर चली जाती है। युनसुप उसे देखकर हैरान हो जाता है। युनसुप ने एक बुक स्टोर ओपन किया होता है। हाइवन उससे पूछती है तुमने इस बुक स्टोर का नाम गुड नाइट क्यों रखा है। युनसुप कहता है क्योंकि अच्छा खाना और अच्छी नींद आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने इसका नाम गुड नाइट इसीलिए रखा है ताकि लोग अच्छा खाएं और सोएं। थोड़ी देर बाद हाइवन उसके घर चली जाती है। अगली सुबह युनसुप अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। इम ही उनके मॉम डैड से कहती है भाई की एक गर्लफ्रेंड है और उसका नाम आयरिन है। युनसुप कहता है ये झूठ बोल रही है। अब रात को घर के मामले में हाइवन और उसके आंट के बीच थोड़ी बहस हो जाती है जिससे कि हाइवन युनसुप के पास चली जाती है। वहीं पे इमी आती है और युनसुप से कहती है अब बता भी दो ये आयरिन कौन है, कहीं वो ये तो नहीं। युनसुप घबरा जाता है। वो उसे कहता है आयरिन तो तुम हो। इमी उसे कहती है क्या मैं, ये तुम क्या कह रहे हो। इमी उसका पोल खोलने ही वाली थी लेकिन युनसुप उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद युनसुप को उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे उनके स्कूल के कुछ दोस्त होते हैं। वहीं पे उनकी एक दोस्त उसके बच्चे के साथ आती है। उसकी शादी हो चुकी होती है। उनमें से एक लड़का युनसुप से कहता है यहाँ बैठी लड़कियों में से तुम्हें कोई पसंद था या नहीं। वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है मैं बता दूँ या तुम खुद बताओगे। युनसुप कहता है उसका नाम मोक हाइवन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उस लड़के का बच्चा खो जाता है। सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन वो मिल जाता है। अब रात को हाइवन को नींद नहीं आती है और वो युनसुप के पास पहुंच जाती है। वो उसे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। युनसुप कहता है मैंने जो कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वो फिर से दरवाज़ा खोलता है तो हाइवन वहीं पे होती है और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।